प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बहुत बहुत बड़ाई हो। काफ़ी दिनों के बाद मुझे परमेश्वर की आत्मा ने कहा वीडियो बनानी है। मैं एक बात से बड़ा दुखी हूँ कि लोग वचन को अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता है। बड़े बड़े पास्टर बन चुके हैं, फिल्म स्टार बन चुके हैं और लोग कहते हैं हम आपके फैन बन हो गए हैं, हम आपके फैन हो गए हैं और हमें ऐसा ज्ञान नहीं था। मेरे प्रियो, ये बाइबल हमें दे रखी है, ये बाइबल, इसको पढ़ें और पढ़कर समझें, पवित्र आत्मा समझाएगा। अन्य भाषा के बारे में लोग का विचार देखिए। मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उसमें अन्य भाषा के बारे में ये बताया अन्य भाषा है क्या, अन्य भाषा का वरदान। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, उर्दू आनी चाहिए आपको, मतलब ये अन्य अन्य भाषाएं हैं। तो एक कमेंट लिख रहा, सच में पास्टर जी आपने बिल्कुल सही कहा है। और मैं बड़ा हंस रहा था इस बात को देखकर। मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहता हूँ। पहले तो ये एक वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान। ये लिखा है 12 का, पहला क्रंथियों, आप 12वां अध्याय जरूर पढ़िएगा। मैं उसका लास्ट पढ़ रहा हूँ, 10 से पढ़ रहा हूँ। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ठीक है, ये एक वरदान है। किसी को अनेक प्रकार की भाषा। ठीक है, अब अन्य भाषा के विषय में देखते हैं। प्रेम का अनुकरण हो, ये पहला कुरिन्थियों 14 का पहला। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। ठीक है, विशेष करके की भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है, जो कोई अन्य भाषा में बात करता है, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बात कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आत्मा में होकर, अगर आत्मा होगी तभी तो बोलेंगे। जब आत्मा ही नहीं है तो क्या बोलेंगे और क्या समझेंगे। लिखा है वो आत्मा की बातें जो है ना, वो केवल परमेश्वर और मनुष्य आपस में बात, वो मनुष्य जो है आत्मा में होकर परमेश्वर से बात कर रहा है और उसे कोई नहीं समझता। ये उर्दू नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है। वो लिखा है आत्मा की जो बातें है ना, वो मनुष्य अपने में बात कर रहा है। लेकिन ये है, इसका मीनिंग ये है कि अन्य भाषा हमें बोलना है तो उस जगह नहीं बोलना है जिनको कोई समझ में नहीं आता। जैसे कलीसिया के बीच में नए लोग आते हैं, आप वहाँ अन्य भाषा बोलेंगे तो गड़बड़ी पैदा होगी। वो बोलेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं। किसी के नए घर में प्रवेश करते हैं, वो आप अपनी भाषा में बात करिए। अन्य भाषा में बात करना है तो आप घर में आप कर सकते हैं। हाँ, होता है आत्मा में आप अन्य भाषा बोल जाते हैं, पवित्र आत्मा है, वो आत्मा का वरदान है। ठीक है, लेकिन बाइबल भी इस बात को कह रही है, 14 का 37, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्य वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वह प्रभु की आज्ञा है। परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना मानो। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। ठीक है, भविष्यवाणी की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तुम्हें बोलना है बोलो, पर कहाँ कहाँ बोलना है। किसी नए व्यक्ति के सामने बोल रहे तो वो बोलेगा ये मंत्र पढ़ रहे हैं, उसे समझ में तो आएगा नहीं, आप तो बस बोले पड़े हैं। मेरे प्रियो, ये बुद्धि का इस्तेमाल करें। ठीक है, आप बाइबल में इसका जिक्र है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो अपने खेल गए, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपने ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तो भविष्य जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। तो अपनी उन्नति तो हर कोई चाहता है, और भविष्यवाणी भी करें साथ में। सारे आत्मिक वरदानों की धुन में रहे हम, जो परमेश्वर हमें दे रखे। आत्माओं की परख भी है। अरे बाइबल कहती है हर एक प्रचार का
प्रचारक का आप विश्वास ना करें। अंत में ऐसे ऐसे प्रचारक उठ खड़े होंगे जो बुद्धि को पलट देंगे। परमेश्वर बुद्धि दे रखी है, वचन परमेश्वर का है, आप इसको पढ़िए, लेकिन कहाँ कहाँ उसको इस्तेमाल करना है अन्य भाषा को, यही बता रखा है। दूसरा अध्याय, पेदो दूसरा अध्याय सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। वो लोग नहीं जानते थे, देखिए पढ़िए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग भी इसको अच्छी तरह जानते हैं। पेदो का दूसरा अध्याय आकाश के नीचे दूसरा अध्याय का मैं 5वां पद पढ़ा हूँ, क्योंकि उनको अभी पवित्र आत्मा का वरदान मिल चुका है, इनकी जीवों पे आग उतरी है, ठीक है, फटती दिखाई दी है, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, ठीक है, और वैसा पवित्र आत्मा में भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य, आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य, अब जब आत्मा नहीं है तो क्या बोलेंगे? फिर से वही सवाल है, जब आत्मा ही नहीं है आपके अंदर तो क्या बोलेंगे? और वहां लिखा है आत्मा की बोलने की सामर्थ्य, तो वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वह मेरी भाषा बोल रहे हैं। सुनाई दे रहा है, ये मेरी भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब गलील के जो लोग थे वो कहीं नहीं गए हैं, वो वहीं पर रहते थे, लेकिन भक्त यहूदी जगह जगह से आए हुए थे। अब वो बोलते हैं ये क्या बोल रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, पर उनको तो अपनी भाषा सुनाई दे रही है, समझ में आ रहा है, और परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उन्होंने बोलने की सामर्थ्य दी है। जब परमेश्वर ने आपको बोलने की सामर्थ्य दी है तो फिर आप बोलिए। अनुवाद करने के लिए कोई और व्यक्ति को परमेश्वर वरदान दे देगा, ये वो परमेश्वर है, आमीन, ठीक है। तो घबराइए मत, नई नई शिक्षाएं बोलने वाले और फिल्म स्टार जैसे ग्रेट लुकिंग वाले खड़े हो जाएंगे, और बस परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखिए। मैं कल दशवांश के बारे में भी बताऊंगा कि दान और दशवांश क्या क्या है, ठीक है। परमेश्वर के वचन में ही है सब कुछ, ये ज्ञान का भंडार है, इसको पढ़िए, समझिए, और परमेश्वर की पवित्र, पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। जब खोलों का प्रधान जो है वो यार, जब वो रथ पे यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था तो वो फिलिपुस को परमेश्वर की आत्मा कहती है जा, परमेश्वर का आत्मा कहता है जा फिलिपुस जा उस रथ में बैठ जा। तब वो जब रथ में बैठता है तो उससे खोजों के प्रधान से पूछता है कि जो तू पढ़ता है समझ में आता है? बोला जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मुझे समझ में कैसे आएगा? तो फिलिपुस परमेश्वर की आत्मा में होकर से उत्पत्ति से लेकर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक पूरी कहानी बता देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन पे मन लगाइए और भरोसा रखिए परमेश्वर के वचन पर, और पवित्र आत्मा से प्रार्थना की प्रभु मुझे समझाइए, मैं समझ जाऊं। ये फालतू के जो वीडियोस बनाते हैं ऐसी ऐसी शिक्षाओं पे लोगों को भरमा रहे हैं, उसमें मत फंसिए। कोई दास छोटा बड़ा नहीं होता, दास दास है, वचन एक है, सबके पास बाइबल है, आपके पास ही बाइबल है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, इस बाइबल के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी, ये वचन हम तक पहुंच जाए, इसलिए पहुंच जाए कि हम इन जो आकलन कर सकें कि बात सच है कि गलत है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, और मेरी ये प्रार्थना है आज के दिन प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु हर एक मनोकामना आपकी पूरी करे, जहां जहां आप कदम रखें प्रभु वो जगह आपको परमेश्वर दे दे, है ना, और प्रभु आपकी हर प्रकार की आशीष आपको आज मिल जाए। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। जय मसीह। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप सवाल मुझसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9027050081 पर, और यूट्यूब चैनल है उसमें भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई वचन आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई सवाल करना चाहते हैं उसे भी आप पूछ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।